अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चेक करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइंस ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स का साइन देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, कांस्टेंट टर्म सी है। तो आपको इस टॉपिक में सीखना कि ए बी सी का साइन कैसे पता करें। तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोलिक होता है और अगर पैराबोला का ओपनिंग अपवर्ड है तो ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो इस ग्राफ को अगर आप देखो ध्यान से, इस ग्राफ से अगर हम ए बी सी का वैल्यू पता करना चाहें, मान लो ये ग्राफ इसी का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो ओपनिंग अपवर्ड होने की वजह से डायरेक्टली आप बोल सकते हैं ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब अगर हम बात करें बी के बारे में तो वर्टेक्स पे आइए। वर्टेक्स अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो आप ये बोलेंगे माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव होगा। अब आप ये कह सकते हैं माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव है तो माइनस बी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि टू ए को हम इधर ले आएंगे। इधर कैसे ले आ सकते हैं, क्योंकि ए का साइन हमको ऑलरेडी पता पॉजिटिव है, और अगर ए पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। टू ए इधर डायरेक्टली आ जाएगा, माइनस बी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर माइनस बी पॉजिटिव है तो दोनों तरफ जैसे ही साइन चेंज करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। आप ऐसे सोचो 5 3 से बिगर है, मगर अगर मैं दोनों तरफ साइन चेंज कर दूं तो -5 -3 से लेसर हो जाता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब भी आप इनइक्वालिटी में साइन चेंज करते हो, मतलब प्लस माइनस चेंज करते हो, तो इनइक्वालिटी खुद भी चेंज हो जाता है। तो अगर ये तो पॉजिटिव था तो आपने ग्राफ देख के बताया माइनस बी बाई टू ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होगा। ए क्योंकि पॉजिटिव था तो पूरा राइट साइड में चला जाएगा, जीरो में मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। फिर मैंने दोनों साइड का साइन चेंज किया तो बी निगेटिव आ गया, ए पॉजिटिव हो गया, बी निगेटिव हो गया। अब आप ये देखो ग्राफ जो है वह वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा, देन यू विल सी ग्राफ वाई एक्सिस को जहां भी कट कर रहा है वहां पे x जीरो होगा। हम ये कह सकते हैं एट वाई एक्सिस x इक्वल टू जीरो। और अगर हम x जीरो रखें तो भाई फंक्शन को हम y ही मानते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को जैसे जीरो पुट करोगे यहाँ पे, ये पहला टर्म भी जीरो दूसरा भी जीरो, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। और ये जो c है आप देख सकते हैं अबव द x एक्सिस है, अबव द x एक्सिस होने की वजह से c भी पॉजिटिव होगा। तो इस ग्राफ को देख के आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि a पॉजिटिव होगा, b नेगेटिव होगा और c पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो इस तरीके से किसी भी ग्राफ को देख के हम a b c का साइन बता सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर बेस्ड। जैसे अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखें, इन द गिवन फिगर shows the graph of polynomial fx equal to x square plus bx plus c, देन ये चार ऑप्शन है, आपको बताना कौन सा करेक्ट है। तो इस ग्राफ का ओपनिंग अगर आप देखें, पैराबोला का ओपनिंग अपवर्ड है, तो ओपनिंग अपवर्ड होने से एक बात तो आपको आइडिया लग गया कि ए पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब अगर ए पॉजिटिव है तो आप कहेंगे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गया, वैसे ही थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हो नहीं सकते। अब हम वर्टेक्स की बात करें तो देखो वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस बी बाई टू ए क्या होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव होगा, मतलब माइनस बी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव था तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली। माइनस बी अगर पॉजिटिव है तो बी क्या हो जाएगा इधर, नेगेटिव। तो देखो ए का भी साइन पता चल गया, बी का भी साइन पता चल गया। और आप देख रहे हैं कि ग्राफ वाई एक्सिस को अबव द एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो डायरेक्ट सी बता सकते हैं, सी भी पॉजिटिव होगा। तो ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ग्राफ को देखकर आपको ए बी सी का साइन बताना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ये ग्राफ है और ए को बोला वर्टेक्स है। अगर ये वर्टेक्स है तो पैराबोला का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको याद है माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। क्लियर। अच्छा ओपनिंग अपवर्ड है तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, पैराबोला में ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा। माइनस बी बाई टू ए का अगर हम ध्यान दें तो माइनस बी बाई टू ए फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस वजह से भी पॉजिटिव होगा। और फिर यहाँ से आप ये कह सकते हैं माइनस बी पॉजिटिव तो बी नेगेटिव हो जाएगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। और अगर आप ध्यान दो तो वाई एक्सिस को बिलो द एक्स एक्सिस कट कर रहा है ग्राफ, इस वजह से सी का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव, ए पॉजिटिव होगा। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होंगे इसमें, तो ए पॉजिटिव होगा ये भी करेक्ट है, सी नेगेटिव ये भी करेक्ट है और बी नेगेटिव, बस दो ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ए पॉजिटिव होगा, सी नेगेटिव होगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर शो द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। आप
बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भी मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है। इस ग्राफ को देख के एक आइडिया तो आपको लगेगा हमेशा से कि ए पॉजिटिव होगा, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड है, डाउनवर्ड होता तो ए नेगेटिव होता। ए पॉजिटिव होगा। दूसरा, वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो भी हमने कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो बी नेगेटिव होगा। क्लियर। और सी देखो बिलो द एक्स एक्सिस है तो सी क्या होगा, सी भी नेगेटिव होगा। तो ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सी नेगेटिव है। अब इन्हीं तीनों से आपको कंक्लूड करना, फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें आपसे कह रहा है कौन हमेशा ही नेगेटिव होगा, है ना, ऑलवेज नेगेटिव। तो अगर आप पहला देखें बी नेगेटिव है, बी आपने यहाँ पे कंक्लूड किया कि नेगेटिव है, तो यहाँ भी बी के पहले देखो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन सी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव प्लस ए को अगर ध्यान दो तो ए का वैल्यू पॉजिटिव है अपॉन सी, सी अगर देखो तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ भी पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, तो दो नेगेटिव चीजें अगर एक साथ आ गई हैं तो कुल मिला के नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट वाला 100% श्योर है, एबीसी की कोई वैल्यू हो हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर। ऐसे सेकंड देखिए, ए तो पॉजिटिव है तो स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, सी नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। बी देखो नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और सी नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ए भी हो जाएगा नेगेटिव अपॉन ए पॉजिटिव बी नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव तो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव ऊपर भी होगा, नेगेटिव नीचे भी होगा, और नेगेटिव में नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। मतलब हमसे पूछा था कौन हमेशा नेगेटिव होगा, तो सेकंड नेगेटिव नहीं होगा हमेशा। थर्ड पे आता है, ए क्या है, पॉजिटिव, बी क्या है, नेगेटिव, और सी क्या है, ये भी नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन भी ऑलवेज नेगेटिव नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव तो नेगेटिव होगा, ए पॉजिटिव सी नेगेटिव तो क्या होगा, ए नेगेटिव, माइनस बी नेगेटिव और सी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया। अब आप बोलेंगे देखो पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस, ए भी नेगेटिव, तो तीन नेगेटिव चीजें मिलकर नेगेटिव भी बनाएंगी, तो आप फोर्थ ऑप्शन भी बोल सकते हो हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा, ग्राफ को देख के हम इजीली बता सकते हैं कि ए बी सी का साइन क्या है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो भी हम इजीली बता पाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी सच दैट AC is greater than 1/4 and its graph completely lies below the x axis। अब ये बात आपको ध्यान रखना दोस्तों, अगर ग्राफ x एक्सिस के बिलो में लाई करता है तो बिलो में लाई करने के लिए तभी पॉसिबल होगा जब ग्राफ की ओपनिंग डाउनवर्ड हो। आप सोचो अगर ओपनिंग अपवर्ड हो और आप कह रहे हो बिलो एक्स एक्सिस लाई करता, तो ऐसे कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है ये जो ग्राफ है तो इनफाइनाइटली आगे बढ़ता चला जाता है, ये कभी ना कभी ऐसा होगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। इस वजह से अगर ये बोलता कि कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस है तो ये तभी पॉसिबल है जब पैराबोला का ओपनिंग किधर हो, डाउनवर्ड हो, है ना, कंप्लीटली लाइज बिलो एक्स एक्सिस। इस बात को ध्यान से पढ़ना, कंप्लीटली लाइज बिलो द एक्स एक्सिस का मतलब है कि पैराबोला की ओपनिंग हमेशा डाउनवर्ड होगी। ये क्लियर है। और अगर डाउनवर्ड हुआ तो आपको समझ आ गया, ए क्या होगा, नेगेटिव होगा, और डाउनवर्ड है तो ये भी देख सकते हो बिलो एक्स एक्सिस कट करेगा, बिलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करेगा ग्राफ, तो इस वजह से सी भी निगेटिव होगा। वैसे भी अगर ए सी को आपको 1/4 से बिगर चाहिए, ए को आपने निगेटिव बोल दिया है, तो निगेटिव इनटू निगेटिव करेंगे तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो सी भी निगेटिव होगा, और ग्राफ से भी सी निगेटिव दिख रहा है आपको, तो ए भी निगेटिव है, सी भी निगेटिव है, और ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। तो ये था दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके।